देखिए, कर्नाटक के बाद अब हिजाब विवाद ने राजस्थान में एंट्री ली है। स्कूल से शुरू हुआ मामला विधानसभा और सड़क तक पहुंच गया है। एक तरफ हिजाब की हिमायत करने वाले तो दूसरी तरफ है सरकार के नुमाइंदे जो कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड तो फॉलो करना होगा। कैसे शुरू हुआ हिजाब विवाद और विवाद में किसने क्या कहा, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर की सड़कों पर स्कूली छात्राएं प्रदर्शन कर रही है। जोरदार हंगामा और नारेबाजी हो रही है। ये प्रदर्शन है हिजाब के हक में और प्रदर्शनकारी छात्राएं चाहती है कि उन्हें शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने की छूट मिले। यहाँ पर लड़कियां इकट्ठी हैं, मुसलमान लड़कियों को जो बाबा मुकुंद आचार्य है, जो अभी हाल ही में एमएलए बना है, जो कि खुद एक भगवा रंग का कपड़ा पहन के घूमता है, विधानसभा में अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है। वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चियों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ और उसका कहना है कि बच्चियां हिजाब नहीं पहनेंगी। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग, इनकी मन मर्जी कब तक चलेगी? ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि आखिर मुसलमान लड़कियों की ही हिजाब से इनको दिक्कत क्यों है? राजस्थान के हिजाब विवाद की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने मामले को विधानसभा में उठाया और स्थगन प्रस्ताव भी लाए। भाजपा के विधायक गणतंत्र दिवस पे स्कूल में जाते हैं, गंगापुर स्कूल में बोलते हैं कि यहाँ हिजाब पे पाबंदी है, यहाँ हिजाब लगा के नहीं आओगे। मैं पूछना चाहता हूँ किस हैसियत से जाते हैं? क्या संविधान लागू हुआ उसी दिन आप संविधान का उल्लंघन करते हो? चिरंजीवी को बोलना था, विषय पे बोलिए, माननीय सदस्य विषय पे बोलिए, आंदोलन माननीय सदस्य करेंगे, जो विषय पे नहीं होगा एक्सपेंड हो जाएगा, विषय पे बोलिए। मैं सदन को कहना चाहता हूँ जो विषय पे नहीं होगा एक्सपेंड कर दो। बार बोल रहे हैं आम घोड़ों को दरअसल हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक स्कूल में हिजाब के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुछ जिन लोगों को हर चीज में राजनीति दिखती है वो ऐसी हरकतें करते हैं। उस विद्यालय की बच्चियां तो कोई 10-5 जबरदस्ती ले आई गई होगी, बाकी उस विद्यालय की बच्चियां भी नहीं थी। बच्चियां कहीं और से लाकर या और किसी बच्चियों का रूप धर के ऐसा प्रदर्शन कुछ लोगों ने करवाया, क्योंकि वो बच्चों की पढ़ाई चाहते ही नहीं है। उनको पढ़ाई में व्यवधान डालना है, बच्चे पढ़ ना पाएं, इसलिए ऐसा माहौल बना रखा है। आपत्ति किस बात की, उसको देखने की जरूरत है। आपत्ति है कि वहाँ हमने जाके वंदे मातरम क्यों बोला, और मैंने जब वंदे मातरम का रिटर्न नहीं मिला तो मैंने ये जरूर कहा कि आप सब वंदे मातरम बोलें। ये भारत माता, हमारी धरती हमारी माँ है, भारत हमारा देश है, उसकी माँ है, हम सबकी माँ की भी माँ है भारत माता। तो भारत माता की जय बोलें तो उन्होंने जय नहीं बोली। भारत माता की जय मना है, वंदे मातरम मना है, राष्ट्रगान मना है, और विद्यालय में सरस्वती की मंदिर और मूर्ति को ताला है और सरस्वती की आराधना प्रार्थना मना है। तो इस प्रकार का माहौल जो विद्यालय में बना हुआ है, और फ्राइडे के दिन वहाँ नमाज पढ़ना अलाउ है, फ्राइडे के दिन वहाँ या रोज जिस समय 5 बार माइक बोलेगा तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, सब लोग हाथ करके यूं बैठ जाओ और उनको। तो इस तरह का स्कूल में माहौल क्यों मनाया जा रहा है साहब? वह बहुसंख्यक समाज की बच्चियां भी है, उन्होंने शिकायत की है मुझे कि साहब हमारे स्कूल में इस प्रकार का माहौल है, क्लासों में नमाज पढ़ने का कहा जाता है और बच्चियों ने स्कूल इसलिए छोड़ा है कि उन पर प्रेशर है कि उर्दू पढ़ना तुम्हें अनिवार्य है, उर्दू तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। उनके वीडियो मेरे पास में। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान सरकार जल्द ही शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन कर सकती है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को सही ठहराया है। बीजेपी का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए और उसके कारण जो सरकार है विशेषकर कांग्रेस की, वो तुष्टीकरण करती है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनमें शिक्षा की कमी है।
शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और मुस्लिम समाज को प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए, बल्कि उनकी सोच जो है क्राइम्स में ज़्यादा जा रही है। और जो स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू होता है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल के न तो अनुशासन रहेगा, या तो फिर किसी भी वेशभूषा में ड्रेस में बच्चे बच्चियां जाएंगे तो ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है, इसलिए स्कूलों में ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया। हिजाब पर तकरार, अधिकारी देंगे जवाब। दूसरे राज्यों का हिजाब बैन स्टेटस बताएंगे अधिकारी। राजस्थान में हिजाब बैन के प्रभावों पर भी देंगे रिपोर्ट। अभी राजस्थान सरकार के सभी स्कूलों में एक समान ड्रेस कोड है, जबकि प्राइवेट स्कूलों का भी अपना अलग ड्रेस कोड है, लेकिन इनमें से किसी में भी हिजाब ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। रिपोर्ट आपने देखी गौरक्षक, भगवा, राम नाम, ड्रेस कोड, सूर्य नमस्कार, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके सामने आते ही विवादों का बवंडर खड़ा हो जाता है। ये कई बार वोटों के ध्रुवीकरण की वजह भी बनते हैं। तथाकथित सेक्युलर पार्टियों को ये हिंदुत्व के प्रतीक लगते हैं, तो वहीं हिंदुत्ववादी बीजेपी और दूसरी पार्टियां इसे राष्ट्रवाद से जोड़ती है। बहरहाल सूबे के मौजूदा हिजाब विवाद की बात करें तो राजस्थान में अभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में अलग अलग ड्रेस कोड लागू है। सभी छात्रों को ड्रेस कोड का पालन करना होता है। बीजेपी का तर्क है कि शिक्षण संस्थाओं में ड्रेस कोड इसलिए लागू किया जाता है ताकि सभी छात्र एक जैसे लगे, यानी कि एक डिसिप्लिन मैनेज हो, जाति और धर्म की बाधाएं उनके बीच ना हो। और तर्क दिया जा रहा है कि यदि हिंदू छात्राएं भी लहंगा चोली पहनकर स्कूल आने लगेंगी तो कैसा लगेगा। दरअसल हिजाब की हिमायत बीजेपी को एक बड़ा हिंदुत्व कार्ड देती है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही हिजाब विवाद वोटों के ध्रुवीकरण का बढ़िया जरिया बन जाता है। नजीर के तौर पर कर्नाटक के हिजाब विवाद में राहुल गांधी की एंट्री के बाद चुनावों में कांग्रेस को इसका फायदा भी हुआ है। अब बीजेपी के नजरिए से देखें तो विधानसभा चुनावों में राम मंदिर निर्माण का असर देखने को मिला और बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है। राजस्थान के बाद अब देश में लोकसभा चुनाव सामने है। पार्टियों की कोशिशें हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण जारी रहे। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के साथ ही वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर शाही ईदगाह का मुद्दा असरदार रहेगा। अब देखिए, इन मुद्दों में यदि हिजाब विवाद भी जुड़ जाएगा तो बीजेपी को लगातार तीसरी बार राजस्थान में क्लीन स्वीप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये तो राजस्थान के तर्क है, लेकिन राजस्थान से पहले हिजाब विवाद की शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। आपने सुना होगा, बहुत सुर्खियों में रहा था ये मुद्दा। कर्नाटक के उडुपी जिले से हिजाब विवाद शुरू हुआ था और इस विवाद ने खूब तूल भी पकड़ा था। विवाद अदालतों के चक्कर भी काट चुका है। हाल ही में 22 दिसंबर 2023 को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन को हटा दिया है। अब छात्राएं राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर भी जा सकती है। अब देखिए, ईरान में भी हिजाब के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए थे और महिलाओं के साथ ही पुरुषों का एक वर्ग भी ईरान में हिजाब पर सरकार के विरोध में। दुनिया के कई इस्लामिक देश हिजाब को हिकारत की नजर से देखते हैं। कई लोग इसे नारीवाद के खिलाफ मानते हैं, इसे स्त्री की आजादी के खिलाफ देखा जाता है। दलील यह है कि नारी क्यों पर्दे में रहे, बड़ा सवाल है और सही सवाल है। वहीं दूसरी तरफ इसकी हिमायत करने वाले ये दलील देते हैं कि अगर कोई मुस्लिम मोहतरमा अपने विश्वास के तहत बुर्के का इस्तेमाल करती है तो उसका विरोध क्यों होना चाहिए। उससे इसकी आजादी तो संविधान भी देता है। फिलहाल ये बहस का मुद्दा है क्योंकि दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने तर्क है, लेकिन इतना तो तय है कि हिजाब विवाद ने इस सर्द मौसम में भी सूबे की सियासत को गरमा रखा है। लगातार हमने आपको बताया किस तरह ये बड़ा विवाद बना और उसके बाद लगातार इस पर जो चर्चाएं है वो रुक नहीं रही है।